जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। हर उलझन के अंदर ही उस उलझन का हल मिलता है और लगातार प्रयास करते रहने से ही हमें सुंदर कल मिलता है। तो हमारा कल यकीनन सुंदर होगा, लेकिन हमें प्रयास क्या करना है? अपने घरों के अंदर रहना है, खुद को महफूज रखना है और इस महामारी से लड़ने में ये राष्ट्र जो जंग लड़ रहा है उसमें हमें हर कदम पर अपने राष्ट्र का साथ देना है। तो घर में रहिए, महफूज रहिए और अपने दिन को बेहतर बनाइए। उसके लिए हम आपका साथ दे रहे हैं ज्योतिष गुरु के साथ। तो ज्योतिष गुरु, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं हमें बताने के लिए कि हमको अपने आज के दिन को कैसे जीना है, क्या खास है हमारे आज के दिन में, क्या क्या चीजें हैं जो हमें आज बदलनी है, किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले पंचांग सर। आज 15 मई 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अष्टमी तिथि है सुबह 8:21 तक और उसके बाद नवमी तिथि। धनिष्ठा नक्षत्र है सुबह 8:30 तक और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि। और इसी के साथ शुरू होता है राशिफल का सिलसिला। ज्योतिष गुरु से अब हम जानेंगे मेष और वृषभ आपके बारे में, आपका आज का दिन कैसा है। मेष राशि वालों के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत सारी घबराहट पैदा हो रही और इसी वजह से ऐसा लगता है जैसे आप अपनी कोशिशों में भी कमी लाते चले जा रहे हैं। कोई भी स्थिति जो आपके भरोसे को गिराए वो ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में उतार चढ़ाव हो सकता है क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए हैं, पर अगर आपके प्रदर्शन में कमी आएगी तो नुकसान आप ही का होगा। वैसे भी अपने प्रदर्शन को लेकर किसी भी तरह के तकरार में पड़ने से नुकसान हो सकता है। बेहतर यह होगा कि अपने काम के प्रति नियमित हो जाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की भी कोशिश कर लें। क्या ना करें इस समय में? अचानक किसी ऐसे लाभ की उम्मीद ना लगाएं जो आपकी स्थिति को रातों रात बदल दे, क्योंकि ऐसे ही किसी खतरे में पड़ने से जिंदगी की स्थिरता में कमी आ जाती है। खासकर अपने काम काज को लेकर कोई ऐसा विचार न बनाएं जिसमें आपको अपने कदम पीछे हटाना। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज में आपका योगदान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर लाभ को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश नहीं। इसलिए आपको ऐसा लगता है जैसे आमदनी भी कम हो रही है और बचत पर भी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। जिंदगी के बहुत सारे हालात हमारे अपने हाथ में नहीं होते, इसलिए जिंदगी की कई चीजों को कबूल भी करना पड़ता। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि समय आपको कुछ ना कुछ हद तक रोकता हुआ नजर आ रहा है, पर रुक जाने से नुकसान हो सकता है। अपनी स्थिरता बनाते हुए अपने कामकाज की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा, तभी जाकर आप किसी भी तरह के मुश्किल भरे हालात से बच पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में हो सकता है कोई आपसे जुड़ना चाह रहा हो, पर ऐसे किसी फैसले को लेकर बहुत सतर्क हो जाएं और इस बात का आकलन कर लें कि उसमें कोई छुपा हुआ नुकसान तो नहीं है। तो बहुत जरूरी होता है आकलन करना, ताकि किसी भी फैसले के पीछे कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा दे, तो उसको समझकर ही हमें अपने फैसले लेने होते हैं। ज्योतिष गुरु एक सवाल ले रहे हैं और सवाल है अमित धनरंजानी, माफ कीजिएगा, इनका नाम है अमित धनरजनी। अमित धनरजनी है नागपुर से। डेट ऑफ बर्थ 2/2/1989, 1:50 AM मिडनाइट इनका जन्म हुआ है नागपुर में। पूरा परिवार आपके तारे देखता है और आपसे गाइडेंस लेके ही अपने दिन की शुरुआत करता है। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके पूरे परिवार का, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं, आपसे हमें दिशा मिलती है। इनका सवाल ज्योतिष गुरु ये है कि बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में। अब आपसे पूछना ये चाहते हैं कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना ही इनके लिए ठीक है या अपना अलग बिजनेस करें, मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। एक सवाल। दूसरा ये कि मैरिज लाइफ इंप्रूव कब तक होगी, बेहतर कब तक होगी? अमित, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की फरवरी 2022 तक। पार्टनरशिप में एक बिजनेस कर रहे हैं और आपने पूछा कि क्या पार्टनरशिप सही? देखिए, आपकी कुंडली तो अमित जी ये दर्शाती है कि आप पार्टनरशिप से बहुत ज्यादा खुश है नहीं, पर ये फैसला आपको करना है। उसका एक बड़ा कारण ये बनता है क्योंकि अभी तो पार्टनरशिप बहुत ही मध्यम से स्तर से गुजर रही और हालात भी बहुत अच्छे नहीं, लेकिन 2022 में हो सकता है पार्टनरशिप में सुधार आए। तो अगर आप तब तक संयम रख पाए तो फिर ये फैसला आपको उस रूप से करना पड़ेगा।
शादीशुदा जीवन में भी आपने कहा समस्याएं हैं, कब तक सुधार होगा? देखिए, शादीशुदा जीवन में जो समस्याएं हैं उसमें आपकी ओर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको अपनी शादी की गुणवत्ता को, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने हैं। तो अमित जी, अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको ही प्रयास करने होंगे। कमियां आपकी तरफ से दिखाई दे रही हैं, शायद आपको उनका आभास भी है, आप कर भी लेंगे। रही बात पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप से अभी तो आप खुश नहीं हैं। हो सकता है 2022 में ये पार्टनरशिप बेहतर हो, तब तक अगर संयम रख सकें तो चलाते रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष गुरु मिथुन और कर्क, इनके बारे में कैसे देखते हैं आप आज के दिन को? मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही और मन में घबराहट बहुत, इसलिए हर चीज में आपका अविश्वास उभरता हुआ नजर आ रहा है। अगर अपनी कोशिशें कम हो जाएंगी तो लोग भी आपसे उस रूप से नहीं जुड़ पाएंगे जितनी की जरूरत। क्या करना चाहिए इस समय? देखिए, जिंदगी की चुनौतियों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है और उसके लिए अपने मन में स्थिरता बनाए रखने की भी कोशिश करनी पड़ती है। ये समय ही ऐसा है जिसमें आपसे जैसे हालात आंख में चोली खेल रहे, इसलिए भी अपने रोजमर्रा के बढ़ते हुए खर्चों को रोक लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? पैसे के लेन देन में कोई ऐसा तकरार ना उत्पन्न करें जो आपके नुकसान का कारण बनता चला जाए। इसलिए अपने साथी सहयोगियों को भी किसी भी वजह से अपने खिलाफ ना करते चले। कर्क राशि वाले कुछ ज्यादा ही सोचते चले जा रहे हैं और खुद को परेशान करते चले जा रहे हैं। इस चीज का बुरा असर दबाव के रूप में आपके कामकाज पर भी पड़ सकता है और जब दबाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो छोटी परेशानियां भी बड़ी लगनी शुरू हो जाती हैं। और ये तो समय ही ऐसा है जिसमें आपको नुकसान से जुड़ी बहुत सारी चिंताएं सता रही हैं। जैसे क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के प्रबल होते हुए विचारों को भी झेलना होगा और लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ेगी। पर इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आप उन्हीं लोगों की गलती निकाल रहे हैं जिसकी वजह से रिश्तों को संभालने में बहुत सारा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। फिर भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को इस रूप से ना देखें कि आप सब कुछ संभाल पाएंगे, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें आपको लोगों के प्रबल होते हुए विचारों के अनुरूप चलना पड़े और ये जरूरी नहीं है कि लोगों के विचार आपके विचारों से मेल खा ही जाए। तो जरूरी नहीं कि दूसरों के विचार आपके विचारों से मिल पाएं। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ असहज स्थिति अपने लिए पैदा कर लें। समझिए इस समय दूसरों को भी। ज्योतिष गुरु, अब आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या की तरफ। तो इनके लिए आप आज के दिन को कैसा देखते हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका इनको ख्याल रखना होगा आज के दिन? सिंह राशि वालों की बात को लोग पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे और इसी वजह से आपको रिश्तों को संभालने के लिए ज्यादा जूझना पड़े। ये हो सकता है कि आपको लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपनी आर्थिक स्थिति को योजनाबद्ध रूप से चलाना पड़े। तो बहुत सारे इस तरह के दबाव हो सकते हैं आपको। क्या करना चाहिए समूह में? रिश्तों को संभालने में कई तरह के तनाव का सामना करना पड़ सकता है, पर लोगों के बदलते हुए विचारों की वजह से आपको लग सकता है कि रिश्तों में कमी आती चली जा रही है। पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर भी आपकी चिंताएं बढ़ी हुई नजर आ रही है, जिन्हें थामना होगा। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, फिर भी कई चीजें ऐसी हैं जो संभली हुई है। कामकाज की स्थिति बरकरार है और तकदीर आपकी मदद करना चाह रही। कन्या राशि वालों की कोशिशों में अगर कमी आएगी तो आप अपने लाभ को लेकर परेशान होते चले जाएंगे और इस चीज का बुरा असर आपके कामकाज पर भी पड़ेगा। काम के प्रति अगर लगन कम हो जाए तो कुछ भी करना मुश्किल ही होता। क्या करना चाहिए सब? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पुख्ता करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखने की लगातार कोशिश करनी होगी और यह प्रयास आपके भविष्य को बनाने में भी मदद करता चला जाएगा। कोशिश ये भी करनी होगी कि आप अपनी चुनौतियों से भी कुछ ना कुछ सीखते चले जाएं। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे को कहीं भी फंसाते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि अगर आप बड़े लाभ की उम्मीद लगाकर ऐसा करेंगे तो आपकी मेहनत में कमी आ जाएगी और इस समय यही चीज आपके हित में नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अब हम सवाल का। और सवाल ज्योतिष गुरु हमारे सामने आ रहा है। इनका नाम है मखीजा, हितेश मखीजा। डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1987। टाइम है 3:10 दोपहर बाद और इनका जन्म हुआ है फरीदाबाद, हरियाणा। जानना चाहते हैं आपसे कि शादी कब तक तय हो जाएगी और नौकरी में प्रमोशन का योग कब तक है? हितेश, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2020 तक। कब तक प्रमोशन? देखिए,
बहुत अच्छा समय अगर मैं कहूं जो आपके कैरियर को बहुत अच्छे से सुधारता हुआ नजर आ रहा है, वो तो है जी आज से 3 साल के बाद। लेकिन इस बात से आप बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे क्योंकि 3 साल बहुत लंबा अरसा है। एक समय बन रहा है जनवरी फरवरी 2021 में जिसमें आपको अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। तो जब भी मेहनत बढ़ती है तो उसके फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए 2021 के शुरू में ऐसा एक योग बन सकता है आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ, जो आपको किसी ना किसी रूप से अपने करियर में सुधार दे सकता है। जहां तक आपने शादी के बारे में पूछा, तो शादी के लिए तो बहुत जल्द आने वाले 2 साल में 2 समय बने हुए हैं। एक है जी जनवरी फरवरी 2021 में, और आगे चल के 2022 में भी एक समय हो सकता है, वो है जुलाई अगस्त 2022 में। तो आप ये समझ लीजिए अगले 2.25 साल में आपकी शादी के 2 अच्छे समय उसका फायदा उठा। तो जनवरी फरवरी 2021 में आपकी शादी का भी समय है और आपके करियर में भी सुधार हो सकता है, यानी करियर का इसके बाद एक और मौका भी आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम तुला और वृश्चिक की। तो इनके लिए किस तरह से आप आज के दिन को देख रहे हैं, कहां पर क्या खास बात है जिस पर इन्हें ध्यान देना चाहिए? तुला राशि वालों ने रिश्तों को संभालने के लिए हर संभव प्रयास किया है, और आपको लगता है जैसे आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाया। चिंताएं भी इसी वजह से हैं क्योंकि आपकी उम्मीदें उस रूप से पूरी नहीं हो पाई। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार की खुशियों को हर रूप से बनाए रखें, और इस बात को भी याद रखें कि आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आपका सहारा बने और आपको आशीर्वाद देते चले जाएं। इसलिए उनके विचारों में गलती निकालने से बचें। ऐसा प्रयास करते हुए आपको अपनों से जुड़ने का और उन्हें समझने का भी मौका मिल जाए। क्या न करें इस समय में? पैसे की स्थिति ऐसी है जिसे अपने कामकाज में लगाना होगा और अपने काम की गुणवत्ता को भी बढ़ाना होगा। यह प्रयास आपकी प्रतिभा को जगाएगा और आपको कुछ बेहतर करने के लिए मदद भी करेगा। पर मंजिल के करीब पहुंचकर अपने कदम पीछे हटाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वाले अपनों का हर तरह से ख्याल रख पा रहे हैं, पर जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जो आपकी परेशानियों का कारण बना हुआ। चिंताओं की कोई एक वजह नहीं होती। जब भी चिंताएं बढ़ती हैं तो उसके कई सारे कारण बन जाते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और यह समय आपसे मेहनत करवा ही लेगा। अगर इस समय की कमियों को समझें तो उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन उसे भी आपको कुछ हद तक कबूल करके ही चलना होगा। तभी जाकर आप अपने बनते बिगड़ते हालात को संभाल पाए। क्या न करें इस समय में? अगर थोड़ी सी सूझबूझ अपनाई जाए तो निजी जीवन के हालात को बेहतर किया जा सकता है और रिश्तों को संभाला जा सकता है। पर इस समय किसी भी तरह के तकरार में पड़ते चले जाना ठीक नहीं। खासकर किसी को कोई ऐसी चुभती हुई बात ना कहें जो किसी भी तरह की बड़ी गलतफहमी को जन्म देती है। तो ऐसी कोई चुभती हुई बात किसी को ना कहें जिससे किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा हो। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम धनु और मकर की। तो इनके लिए किस तरह से आप देख रहे हैं आज के दिन को, और कौन कौन सी वो छुपी हुई बातें हैं जिनको इन्हें समझना और फिर टिप्स के आधार पर अपने दिन को प्लान करना जरूरी है? धनु राशि वालों ने मेहनत के रास्ते पर चलने के प्रयास में अपनी कोशिशों को बढ़ाया और इसका अच्छा फल भी प्राप्त होना शुरू हो गया। पर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि लोग क्या सोचते हैं। ऐसा कोई भी विचार बनाने से कभी भी कुछ हासिल होता नहीं। लोगों की वजह से अगर आपका व्यवहार बिगड़ता चला जाए तो फिर ये आपकी गलती। क्या करना चाहिए इस समय? आर्थिक स्थिति ठीक है जिसे बढ़ावा भी दिया जा सकता है, पर सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि सही योजना बनाकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी उत्तेजना के चलते आपके नुकसान की स्थिति भी बन सकती है जिससे बचना हो। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को इस रूप से बढ़ावा ना दें जिसे संभालना मुश्किल हो जाए। मन इसलिए भी परेशान है क्योंकि बहुत सारी ऐसी छुपी हुई रुकावटें हैं जिन्हें संभालना आसान नहीं है। इसलिए पहले अपने मन को पक्का करें और फिर किसी भी रास्ते पर चलने का प्रयास करें। मकर राशि वाले समझ लें कि अगर खान पान से जुड़े अनुशासन में कमी आएगी तो उसका बुरा असर सेहत पर भी पड़ेगा, और हो सकता है ऐसे में पेट से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ती चली जाएं। पर अगर कोई समस्या उभर ही रही है तो उसे नजरअंदाज करना ठीक। क्या करना चाहिए समय? आप अपनी ही धुन में बहुत सारे फैसले करते चले जा रहे हैं और उन फैसलों को बार बार बदलते भी चले जा रहे हैं। ऐसा करने से जिंदगी में अस्थिरता पैदा हो जाती है जिसे संभाले रखने की जरूरत। अपने बेहतर होते हुए विकल्प की ओर नजर रखेंगे तो बहुत कुछ करना आसान भी हो जाएगा। क्या न करें इस समय में? किसी के बहकावे में आकर किसी
प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर कोई ऐसा पैसा आएगा तो उसे रोक लेना या संभाल लेना आसान नहीं होगा। इसलिए बेहतर यह होगा कि उस प्रॉपर्टी को ही संभाल लें। बहुत अहम बात, इस समय आप अपनी प्रॉपर्टी को ही संभालने की कोशिश कीजिएगा। किसी के उकसावे में आकर प्रॉपर्टी बेचकर पैसा आ गया तो फिर पैसा संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी को संभालिए, वो ज्यादा जरूरी है इस वक्त आपके लिए। ज्योतिष गुरु, अब आगे कुंभ और मीन, इनके लिए आप कैसा देखते हैं आज के दिन को? क्या है खास, क्या है करना, किससे है बचना? कुंभ राशि वाले समझ लें कि अगर इच्छाएं बढ़ेंगी तो गलती हो जाएगी, और जब गलती हो जाए तो उसका बुरा असर किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ता चला जाएगा। अपनी ही गलतियों की वजह से रिश्तों में किसी भी तरह की कमी लाते चले जाना इस समय ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय? मुश्किलें इस वजह से है क्योंकि लोग आपसे जुड़ने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं छुपा हुआ नुकसान भी बना हुआ है। अगर रिश्तों में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आएगा तो अपने नुकसान को संभालना भी मुश्किल होता चला जाएगा। अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना भी इस समय बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। क्या न करें इस समय? कामकाज के प्रति जो भी समर्पण बनता चला जा रहा है उसमें कोई कमी ना आने, खासकर किसी ऐसे तकरार को बढ़ावा न दें जिसमें आपकी मानसिकता बिगड़ रही है और आप लोगों से उलझ रहे हैं। इस बात को समझ लें कि इसमें आपकी गलतियां ज्यादा नजर आ रही, क्योंकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। मीन राशि वाले लोगों को खुश रखने के प्रयास में बहुत ज्यादा उदारवादी होते चले जा रहे हैं और आपका अपना नुकसान हो रहा है। इस बात को भी आप पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। मुश्किल यह भी है कि अगर परेशानियों को समय रहते संभाला ना जाए तो वो बढ़ती ही चली जाती है। क्या करना चाहिए समय? किसी भी काम को या उससे जुड़े हुए किसी भी लाभ को बहुत व्यवहारिकता से समझने की कोशिश करनी और सिर्फ लाभ का सोचते चले जाने से भी बचना होगा, क्योंकि आपकी कोशिशें तो अच्छी हैं पर ऐसा लगता है जैसे आपकी कोशिशें बिखरी पड़ी हैं। अपनी एकाग्रता बनाते हुए अपनी जिंदगी को सही दिशा देने की जरूरत पड़ सकती है। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह का खतरा मोल लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस चीज का बुरा असर आपकी बचत पर पड़ सकता है। वैसे भी अपनी अच्छी भली आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में डालते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु से जानने के लिए कि जैकपॉट में किस राशि के लिए क्या खास उपाय निकल कर आ रहा है। तो सर, कौन है वो राशि? तुला राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ही है जी कि कामकाज की स्थिति लोगों से तालमेल बनाए रखने से ही बेहतर हो पाएगी, पर अपने विचारों को बार बार बदलने के बजाय आपको अपने मन में स्थिरता बनाए रखनी होगी। परेशानी यह है कि आपके विचार बहुत प्रबल होते चले जा रहे हैं जो आपकी मुश्किलों का कारण बन सकते हैं, इसलिए आपको विनम्रता तो अपनानी ही पड़ेगी। और इसी के साथ हमें लेनी होगी ज्योतिष गुरु से आज के लिए इजाजत। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। तो आप सभी नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपनी मुश्किल हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके तारे@aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ, क्योंकि आपका साथ कल भी देने वाले हैं आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।